लाडली बहना योजना 2023 जो स्कीम चल रही है, इसका जो फॉर्म है उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। वैसे तो ये नगर पालिका के द्वारा हर वार्ड में एक कैंप लगाया जाएगा, जैसा बताया गया है नगर पालिका के द्वारा। वहाँ पे नगर पालिका कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगना है, तो वहाँ फॉर्म वितरित किए जाएंगे। हो सकता है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कर्मचारी उस फॉर्म को बेनिफिशियरी को दे दें कि आप स्वयं इस फॉर्म को फिल करें। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो बड़े गौर से देखें, ये आपको फॉर्म ऐसा दिया जाएगा, इस फॉर्म को कैसे भरना है उसकी जानकारी देखें। सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें दिया गया है आवेदिका की समग्र आईडी। जो आपने समग्र आईडी केवाईसी करवाई है, जैसा पहले हर वार्ड में अलाउंस हो रहा था नगर पालिका के द्वारा कि सभी बहनें अपने अपने समग्र आईडी को आधार से लिंक करवा लें, उसकी केवाईसी करवा लें और अपने आधार को खाते से लिंक करवा लें। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया था कि अपने आधार में जो मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट नहीं है उसको भी अपडेट करवा लें। तो सभी ने करवा ली है। तो उसमें सबसे पहले आपका पहला जो पॉइंट है आवेदिका की समग्र आईडी। यहाँ पे 9 डिजिट की समग्र आईडी फिल करना है, जो सदस्य आईडी कहलाती है, मेंबर आईडी कहलाती है, वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दूसरा नंबर जो दिया गया है आधार नंबर, जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, इन कॉलम में ऐसे भरना है जैसे 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 ऐसे आप 12 डिजिट यानी 12 डिजिट का जो 12 अंकों का जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ फिल करना है। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर आप आवेदिका का नाम लिखना है, जो भी बहन है उसका नाम आधार अनुसार यहाँ लिखना है। चौथा पॉइंट है उनके पति या पिता का नाम, जो भी आपको लिखना हो, जो भी आधार में हो आप यहाँ पर लिखें। और इसमें 5वां पॉइंट दिया गया है जन्म तिथि। आधार अनुसार ही यहाँ पर जन्म तिथि लिखना है आपको, जो भी दी हो। यहाँ पर पहले दिन लिखना है, जैसे 10/1 यहाँ पर 1 बनाएंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे। और किसी का है जैसे माह है जुलाई, तो यहाँ पर जुलाई यहाँ पर लिखने 0, यहाँ पर 7 और वर्ष लिख दें जैसे 1989, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1989। इस तरीके से इसमें लिखेंगे आप 1, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 9। इस तरीके से आपको फिल करना है। इसमें 6 पॉइंट है आपका आवेदिका का पता। यहाँ पर जो भी आपके आधार में आपका जो आधार में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उसको यहाँ पर बड़े आराम से बगैर किसी काटा पिट्टी के यहाँ लिख देना है। यहाँ पर ग्राम शहर, जैसे शहर छतरपुर है तो यहाँ पर शहर लिख देंगे आप। आपका जो जिला लगता हो यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर 6 डिजिट का जो आपका पिन है शहर का, वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का पिन लिख देंगे। 7वां पॉइंट है यहाँ पर आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, इस तरीके से एक एक डिजिट एक एक कॉलम में आपको लिखता जाना है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखें, इसमें कोई कुछ कठिन फॉर्म नहीं है, बड़ा इजी फॉर्म है। इसमें वर्ग लिखना है। वर्ग मतलब आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। कोई ओबीसी है तो यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ पर, अनुसूचित जाति है तो यहाँ पर, सामान्य है तो यहाँ पर। इसके बाद 9 है क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और निःशक्त यानी विकलांग पेंशन पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर पा रहे हैं तो यहाँ हाँ करना है, और नहीं पा रहे हैं तो नहीं में ऐसे राइट टिक लगा देना है। अब यहाँ पर 10 नंबर जो दिया है 10वां पॉइंट के विवाह की स्थिति। विवाह की स्थिति क्या है? विवाहित है, तलाकशुदा, विधवाएं, परित्याग है। मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि विवाहित होना चाहिए और उनकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल तक होना चाहिए। तो वो बात सही है। यहाँ पर अविवाहित लोगों के फॉर्म नहीं भरना है। 16 ईयर्स होना चाहिए, 60 ईयर्स होना चाहिए यानी 60 साल होना चाहिए, और विवाहित होना चाहिए। तो इसलिए से यहाँ पर विवाहित हैं तो यस, तलाकशुदा हैं तो यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे, अगर विधवा हैं तो यहाँ राइट का निशान, परित्यागता है तो यहाँ पर। ठीक है।
अब आवेदिका द्वारा दी गई घोषणा, आवेदक द्वारा जो घोषणा करेगा वहां पे बस आपको कुछ नहीं करना है, सभी को पढ़ लेना है और यहाँ पर टिक टिक राइट राइट का निशान ऐसे ऐसे लगा देना है। देखो यहाँ पे बताया गया कि राइट का निशान लगाएं, उसी तरीके से आपको राइट का निशान सारे कॉलम में राइट राइट का निशान लगा देना है। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ लेना है और यहाँ पर अपने जो भी हैं यहाँ पर साइन कर देना है, यहाँ पर साइन कर देना है। इसके बाद अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आवेदन पत्र के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 आवेदन पत्र पावती, ये पावती है जो कार्यान्वयन उपयोग है, वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी के जिसकी भी ड्यूटी लगी होगी वो इसको फिल करके आपको यहाँ से फाड़ करके आपको दे देगा, यहाँ से अलग करके फाड़ दी जाएगी और ये आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसको बड़ा संभाल के रखना है, यहाँ पे सील साइन लगाएंगे अधिकारी लोग। और देखिए ये आपका फॉर्म फिल हो गया है, बस अब जो भी स्कीम होगी आपको पता चल जाएगी। अब ये देखिए इसके साथ बताया गया है कि प्रशासन ने निकाला है ये कागज कि लाडली बहन योजना आवेदन क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। इसके लिए लोग कंफ्यूज में हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगना है क्या नहीं लगना है, तो इसको बड़े गौर से देखें। देखिए आवेदन लाडली बहन योजना आवेदन में लोक सेवा केंद्र से प्रदान किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा केंद्र से जो भी दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं उनमें से किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, जैसे आय, जाति, निवास, ऐसे किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं। जो लोगों में अभी भी बहुत भ्रम फैला हुआ है कि बहुत से लोग अभी भी लोक सेवा की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, निवास बनवा रहे हैं, आय बनवा रहे हैं, हालांकि ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी दस्तावेज की जरूरत आपको नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट है जरूरी नहीं है, देखिए इसमें मैंने खोल के दिया है कि आपको आय की जरूरत नहीं है, मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और क्या जरूरी है, देखिए क्या क्या जरूरी है आपको। देखिए यहाँ पर राइट लगाया है, परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी, परिवार की या स्वयं की समग्र आईडी, EKYC अनिवार्य होना, यानी EKYC होना चाहिए उस आईडी में, ये अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट देखिए स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट स्वयं का खाता स्वयं आधार से लिंक एवं DBT एनेबल्ड होना चाहिए। डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन, यानी आपका स्वयं का खाता होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए और DBT होना चाहिए, यानी डायरेक्ट जो आपको गवर्नमेंट पैसा देना चाहे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए। ये वहाँ से आपको एनेबल्ड करवाना है, वहाँ से मतलब चालू करवाना है। आपको ब्रांच जाना है, पैन कार्ड आधार कार्ड ले जाना है और उन एक वो फॉर्म देंगे, उसको फिल करना है, वो DBT कर देंगे और आधार लिंक कर देंगे, बस इतना सा काम है। तो आप जल्दी से जल्दी करवा लें 25 तारीख से पहले, क्योंकि 25 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे। इसमें देखिए जरूरी दस्तावेज लेकर आवेदक लाडली बहना को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे लाइव फोटो ली जा सके। जैसा कि ये बता रहे हैं कि वहां पर आपको स्वयं जाना पड़ेगा, जो बहन है वहां पर खुद जाएंगी, जिससे वहां पर उनकी लाइव फोटो ली जाएगी, मतलब वहां उनको फोटो खींची जाएगी, तब आपका फॉर्म कंप्लीट कहलाएगा। अब ये देखिए आवेदन पत्र कैंप के माध्यम से 25 मार्च 2023 से भरे जाएंगे। आवेदन कैंप स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे, आवेदन कैंप स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। लाडली बहन योजना के लिए किसी भी निजी एजेंसी, देखिए दलालों के लिए बताया गया है इसमें, किसी निजी एजेंसी या दलाल को फॉर्म भरने हेतु कोई राशि नहीं दें। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है, जल्दी सब भरा जाएगा। ये किसने दिया है, जिला प्रशासन छतरपुर की तरफ से ये जारी किया गया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा और इसके अनुसार आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपके हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। ओके।